हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी उसका यूपी पुलिस का यूपीपी का पेपर 18 अब फरवरी को है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो हमारी वीडियो को देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, लेकिन आप लोग लगातार पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन इसके पहले आ रहा था, बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी मार्च में, कल पता चला है कि मार्च में ही आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। शायद मार्च में पेपर करवाएंगे, इसी महीने में फॉर्म आ जाएगा। तो अप्रैल तक कह रहे हैं ज्वाइनिंग देने के लिए। तो ऐसा कुछ न्यूज उड़ते उड़ते अभी कुछ सबूत या पुख्ता कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हो सकता है किसी में करवाएगा, क्योंकि बिहार है, बहुत जल्द ही आप लोगों का एग्जाम करवाएगा। देख रहे हो, जैसे कुछ दिनों से भर्ती लगातार निकाल रहा है, तो निकाल कर तुरंत ज्वाइनिंग भी दे रहा है। तो आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर एकदम इलेक्शन से पहले ही पहले होना है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज है कुछ शब्द मैंने हिंदी के आल चैप्टर से लिया हुआ है, जिसके मतलब आज वाक्यांश होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि व्याकरण का भी होगा और साहित्य से भी पोर्शन है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अतिथि कहा जाता है। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? छोटे को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। अनुज हो जाएगा। आगे देखिए, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। मैंने एक दिन और भी वाक्यांश आप लोगों को कुछ शब्द दिए हुए थे। तो जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। और जो हाथ से ऐसे ही चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। दोनों पता हो गया। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अर्थशास्त्री कहा जाता है। अगला देखिए, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। अनुपम नोट करिए। आगे देखते हैं। जिसका मूल्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अमूल्य कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अर्थहीन कहा जाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों इसको नोट कर लीजिएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांत कहा जाता है। अनाक्रांत होता है। आगे देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अजेय कहा जाएगा। अगला देखिए, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। अगला देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज यानी कि बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बड़ा हो या भाई हो या कुछ भी कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। छोटे को अनुज, बड़े को अग्रज। अगला देखिए, दोपहर के बाद का समय क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, फिर भी देख लीजिए। अपराह्न कहा जाता है। क्या होगा? अपराह्न होगा। अगला देखिए, जो पराजित ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अपराजेय कहा जाता है। नोट करिए। आगे बढ़िए। जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर विश्वास ना हो उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहा जाता है। आगे देखिए, जिसका परिहार त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? परिहार से अपरिहार। क्या होगा? परिहार से अपरिहार होगा। आगे देखिए, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध या अविधिक कहा जाता है। आगे देखिए, जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहा जाता है। क्या होगा? असामयिक होगा। आगे देखिए, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? अवश्य भावी कहा जाता है। भावी कहा जाता है। अवश्य भावी कहा जाएगा। अगला देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित कहा जाता है। जो सबके अंत का कारण जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसे क्या कहा जाता है? अंतर्यामी। कहते हैं ना कि बहुत तुम बड़े अंतर्यामी हो, कहते हैं हमको पता है, कहें बहुत अंतर्यामी हो। लोक भाव की रोज की भाषा भी है यही।
जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। अगला देखिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे क्या कहा जाता है? अनुदान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा? अनुदान कहा जाता है। आगे देखिए, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला के क्या कहा जाएगा? अपव्ययी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। आगे देखिए, पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहा जाता है? अभिनेता, अभिनेत्री। महिला को कहा जाएगा, पुरुष को क्या कहा जाएगा? अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अभेद्य कहा जाता है। अगला देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? अंत्यज कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? प्रसूता, अध्या प्रसूता कहा जाता है। आगे देखिए, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहा जा सकता है? अक्षम्य कहा जाता है। जो ना जाना जा सके उसे क्या कहा गया है? अज्ञेय कहा जाता है। जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ का अज्ञानी होगा। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है। और ज़्यादा खाने वालों को क्या कहा जाता है? हाही कहा जाता है। इसको अलग से नोट करिएगा। थोड़ा जानने वाला का क्या कहा जाएगा? अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। अनंत कहा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिसका माँ बाप ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत, अनवरत कहा जाता है। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य या अमर कहा जाता है। अगला देखिए, जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आगे दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची, दूरदर्शी कहा जाता है। आगे देखिए, धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच को क्या स्थान कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। सभी को पता भी होगा, फिर से देख लीजिएगा। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहता है? अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार भी है एक, पता होगा कि अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात को क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है या अति युक्ति कहा जाता है। आगे देखिए, बिना वेतन काम करने वाला क्या कहा जाता है? अवैतनिक कहा जाता है। क्या होगा? अवैतनिक होगा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर व वेद में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। पता हो गया। आगे देखिए, जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया है, यानी कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट करिए। आगे बढ़ते, अब यहाँ से आप लोगों को साहित्य के पोर्शन मिलेंगे देखने को। प्रश्न उत्तर की तरीके हैं, नोट करिएगा। वन लाइनर की तरीके ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप करवाने में थोड़ा सा क्या हुआ है कि इसमें आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। टाइपराइटर ने ऐसे ही छपा था, मैंने उसको दे दिया तो बोला कि ऐसे ही उसने भी छाप दिया, गलती हो गई थी उससे। तो चलिए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता है, इससे आप लोगों को बढ़िया तैयारी ही होगी। आगे देखिए, स्मृति लेखा अज्ञे जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? किस प्रकार के निबंधों का संकलन होगा? ललित निबंध, संस्मरणात्मक निबंध होगा, या होगा भावात्मक निबंध, या विचारात्मक निबंध। तो क्या पूछ रहा है कि क्या होगा? तो क्या होगा? संस्मरणात्मक निबंध होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन तुम फुलवा बीनन हारी किसका निबंध है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है ये। अज्ञेय का है, प्रसाद का है, विवेकी राय का है, या विद्या निवास मिश्र का है? तो किसका होगा? विद्या निवास मिश्र का है। आगे देखिए, आत्मने पद के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, तो किसकी होगी?
डॉक्टर नागेंद्र की है, अज्ञेय की है, निर्मल वर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो किसकी होगी? अज्ञेय की है। आगे देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध है? तो किसका होगा? डॉक्टर नागेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध का है या निर्मल वर्मा का? तो किसका है? मुक्तिबोध जी का है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है, मुक्तिबोध से ये अपना रचना करते थे। आगे देखिए, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, यानी कि असत्य के बारे में पूछ रहा है, असत्य गलत पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। भ्रमरानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है या शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। तो क्या होगा? पहले आप लोग आंसर देखिए। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? किसका होगा? निर्मल वर्मा का है, मुक्तिबोध का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर नागेंद्र का है। तो किसका पूछ रहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वन लाइनर के तरीके नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपने सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया था? तो ऑप्शन देखिएगा, विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा। किसने किया है? तो रामविलास शर्मा नवीन ने किया है। बालकृष्ण शर्मा का नवीन नाम है, इनका होगा केवल रामविलास शर्मा। आगे देखिए, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? डॉक्टर नागेंद्र का है, विद्यानिवास मिश्र का है और या रामविलास शर्मा का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो किसका होगा? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। आगे देखिए, कौन सा सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जोशी हिंदी के व्यंग्य लेखक हैं। फिर बैतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रभु हम डायरेक्टर से क्या हो गए? डायरेक्ट से बचा शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और आ भी सही है, पर बी क्या है? गलत है। आगे देखते हैं। छायावाद का पतन के लेखक हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, देवराज उपाध्याय हैं, इलाचंद जोशी हैं या देवराज हैं। तो कौन होंगे? देवराज की रचना है। अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? तो डॉक्टर नागेंद्र के है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन हैं? तो कौन होंगे? डॉक्टर नागेंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञेय। तो किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको आप लोग नोट करिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने 2 चैप्टर बिल्कुल क्लियर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।